यूट्यूब चैनल, यानी ये यूट्यूब चैनल का नाम है RP 374 ब्लॉग, यूट्यूब चैनल का नाम है। आप इस चैनल पे जाएंगे और यहाँ की जो सुंदर सुंदर कथाएं इत्यादि यहाँ आप देखते जा रहे हैं, क्योंकि 2 कैमरा चल रहे हैं ना यहाँ पे, तो भैया जी जो चला रहे हैं इनके चैनल का नाम है RP 374 ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च करिए और देखिए यहाँ की सुंदर सुंदर कथाएं। और आप सभी भक्तगण की जो भारी संख्या उमड़ी है, आप सभी भक्तगण इस चैनल पे आपको ये कथा देखने को प्राप्त होगी। एक बार हमारे भैया के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग। जय हो। जैसे ही राजाओं वाले वस्त्र पहनकर चले तो एक धोबी ने, दर्जी ने उन वस्त्रों को ठीक किया और अच्छे से पहनकर आगे बढ़े। और जैसे ही भगवान कन्हैया आगे बढ़े तो रास्ते में जा रहे हैं तो भगवान को बड़ी अच्छी सुगंध आई। भगवान ने इतनी सुंदर सी सुगंध जब भगवान को आई, भगवान ने चारों तरफ देखा तो कौन थी वो? कुब्जा हाथ में चंदन की प्याली लिए जा रही थी। और कुब्जा के हाथों में जो चंदन था वो बड़ा सुगंधित चंदन था। भगवान कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी महाराज, जिसका चेहरा एकदम कुरूप सा, 3 जगह से टेढ़ी, लोग उसे देखकर हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। लेकिन भगवान जब पहुंचे, भगवान कुब्जा से कहते, हे सुंदरी, क्या तुम मुझे ये चंदन लगाओगी? अब जैसे ही भगवान ने कुब्जा को सुंदरी कहा, कुब्जा बड़ी प्रसन्न हो गई, कहने लगी सभी तो मुझे देखकर हंसी उड़ाते हैं, मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूँ, लोग मेरा मजाक बनाते हैं और आपने मुझे सुंदरी कहा। भगवान कहते हैं हाँ तुम सुंदरी हो, तभी तो मैंने तुम्हें सुंदरी कहा। क्या तुम मुझे चंदन लगाओगी? कुब्जा ने कहा आज तक मुझे ऐसे इतनी मीठी वाणी से कोई नहीं बोला, चंदन क्या, मैं जरूर इस चंदन को तुम्हें लगाऊंगी। जैसे ही चंदन कुब्जा ने भगवान के मस्तक पर लगाया टीका, वैसे ही भगवान ने कुब्जा की दाढ़ी में हाथ लगाया और धीरे से झटका लगाया। और जैसे ही धीरे से झटका दिया वैसे ही कुब्जा का उद्धार हुआ। कुब्जा एकदम खूबसूरत सुंदरी बन गई। कुब्जा जब अपने आप को देखती है बड़ी प्रसन्न हो गई, भगवान के हाथों से उसका उद्धार हुआ, वो एकदम खूबसूरत सुंदरी बन गई। भगवान कुब्जा का उद्धार करते हुए आगे बढ़े, कहां पर जाकर पहुंचे? जहां पर धनुष रखा है। और जहां पर धनुष रखा है तो कंस ने बड़े बड़े दैत्यों को, बड़े बड़े राक्षसों को पहरेदारी में लगाया है। भगवान सभी दैत्यों को मारते हुए सारे राक्षसों को मार दिया। और मारकर जब आगे पहुंचे, जाकर धनुष के पास पहुंचे, भगवान ने जैसे धनुष को अपने हाथ में उठाया, सारे देवता अपने हाथ में पुष्प उठाते हैं कि जैसे ही प्रभु धनुष का खंडन करेंगे वैसे ही हम देवता पुष्पों की बारिश करेंगे। भगवान ने धनुष उठाया और जैसे ही धनुष का खंडन किया वैसे ही सारे देवता पुष्पों की बारिश करते हैं, पंचमुखी शंख इत्यादि बजने लगे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान जैसे धनुष का खंडन करते हैं, धनुष का खंडन करने के बाद आगे बढ़े, कहां पर? उस दुष्ट कंस की ओर। और जब दुष्ट कंस की ओर बढ़े तो महाराज कंस अपने द्वार पर कुबलिया पीठ हाथी, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल एक हाथी में, ऐसा योद्धा अपने द्वार पे लगा रखा है। कुबलिया पीठ हाथी जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। अब महाराज जैसे ही भगवान पहुंचे तो वो कुबलिया पीठ हाथी भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान उसको उठा कर पृथ्वी पर पटकते हैं, उसके भी प्राण निकल गए। भगवान और आगे बढ़े, कहां पर? जहां पर वो राजा कंस बैठा है। भगवान जब आगे बढ़े और जैसे ही कंस ने भगवान को आते हुए देखा, कंस अपने सैनिकों को बुलाने लगा, हे दैत्यो, हे राक्षसों, दौड़ो दौड़ो, मेरा काल आया है। भगवान कहते अरे मामा जी, मैं सबको सुला के आया हूँ, अब कोई नहीं आने वाला तुम्हारी रक्षा करने। कंस खूब आवाज लगाता, लेकिन एक भी सैनिक, एक भी दैत्य, एक भी राक्षस सामने नहीं आया। अब जैसे ही
भगवान कन्हैया और आगे बढ़े। कंस कहता है, हे कन्हैया मुझे क्षमा कर दो, हे कान्हा मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम है कि तुम मेरे काल हो, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो मुझे छोड़ सकते हो, मृत्यु नहीं दे सकते, मृत्यु का मुझे जीवन दान दे सकते हो। क्षमा प्रार्थना करने लगा। भगवान कन्हैया कहते मैं तुझे माफ कर दूं, तुमने मेरी मैया देवकी बाबा वसुदेव को इतना कष्ट दिया, मेरे गोकुल नगरी में दैत्यों को भेजकर इतना कष्ट दिया, सारे घरों के बच्चों को मरवा दिया, तुझे मैं माफ कर दूं, कदापि नहीं माफ कर सकता हूँ। भगवान कन्हैया ऐसा कहते हुए आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही कंस और भगवान कन्हैया के बीच में युद्ध होने लगा। और जब कंस और भगवान कन्हैया के बीच में युद्ध होने लगा, भगवान कन्हैया उठा उठा कर पटकते हैं कंस को, और कंस भी भगवान से युद्ध कर रहा है, पूरा बल लगा रहा है, लेकिन भगवान से आज वो जीत नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पाप का घड़ा भर चुका है महाराज। भगवान ने कंस को उठाया और उठाकर पृथ्वी पर पटका और उसके सीने पर घूसों से वार किया, और जैसे ही घूसे से वार किया वैसे ही कंस के प्राण निकल गए। प्रेम से बोले कंस मर्दन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज भगवान के हाथों से दुष्ट कंस की मृत्यु हो गई। आज जैसे ही कंस की मृत्यु हुई, कंस के पाप का घड़ा फूटा, सारे देवता पुष्पों की बारिश कर रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं कि कितनी ही बार दयानिधि ने हो, कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज जब भगवान के हाथों से कंस मारा गया, क्यों मारा गया? क्योंकि वो बहुत बड़ा अत्याचारी था, दुष्ट दुराचारी था, बहुत पाप करता था। इसीलिए कहते हैं किसी का छीन के नहीं खाना चाहिए, अपनी मेहनत की कमाई का खाना चाहिए, किसी को दुख पहुंचा के अपना पेट नहीं भरना चाहिए। और जो दुख पहुंचा के पेट भरते हैं, दूसरे का छीन के पेट भरते हैं, तो उनका पेट तो भरता है हमारा, लेकिन धीरे धीरे पाप का घड़ा भी भरता है। हाँ, और जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, फिर पाप का भरा घड़ा फूट ही जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने कमाई का खाना चाहिए और अपने कमाई के अंश का दान करना चाहिए, और गरीबों की मदद करनी चाहिए। ज्यादा अत्याचार करोगे तो यही हाल होगा जो हाल कंस का हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जैसे ही इस प्रकार से कंस का वध हो गया, सारे देवता प्रसन्न, सारे नगर के लोग प्रसन्न हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, सावरिया सेठ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो। तेजी से जयकारा लगाया करो, क्योंकि आज इस कथा का विराम दिवस है, और तेजी से जयकारा लगा के मन की इच्छा पूरी कर लो, ताकि घर में किसी और के ऊपर ना चिल्लाना। हाँ हाँ, यही जितना बोलना है बोल लो, क्योंकि आज विराम दिवस की कथा है। जैसे कि कल हमने बताया, अभी बढ़िया विवाह होगा भगवान कन्हैया और रुक्मणी जी का, इसलिए और कथा में बैठ के तो वैसे भी तेजी से जयकारा लगाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं, वो घर से कसम खा के आते हैं कि जाएंगे, कथा सुनेंगे, प्रसाद ले लेंगे, लेकिन जयकारा गलती से मुंह से नहीं निकालेंगे। हाँ, कसम खा के आते क्या?
अच्छा, बहुत लोग होते हैं जो जयकारा लगाते हैं तो दूसरे वाले बगल में जो बैठे रहते ना वो कहते हैं चुप्पे रहो मार चिल्लात हो। दरबार में बैठ के बढ़िया से जयकारा लगाना चाहिए ताकि पता चले इतने भक्त आए हैं। ऐसे मूर्ति बने बैठे रहोगे हैं तो आनंद आएगा? नहीं आएगा। अरे थोड़ा जयकारा लगाते रहो, एक दूसरे के कान में खूब चीखते रहो तो नींदों नहीं आएगी। हम देख रहे हैं माता जी बढ़िया उधर वही बेना हाँक रही हैं और वही दूसरे बगल वाली सो रही है। हरे राम। तो महाराज कथा में बैठ के सोना नहीं चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं जयकारा लगाया करो। मेहनत तो पड़ने रही, बगल से बढ़िया हवा आ रही है और बढ़िया सो रही है। सोना नहीं, जयकारा लगाइए। प्रेम से बोली बाकी बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, ठाकुर जी महाराज की। तो महाराज जानते हो एक गांव में एक पिताजी थे, उनके 3 बेटा थे। कितने बेटा? 3 बेटा थे। अब तीनों बेटा तुतलाते थे। समझ रहे तुतलाना? हाँ समझ रहे? हाँ, तो तीनों बेटा बहुत ज्यादा तुतलाते थे। अब वो जब तुतलाते थे तो उनका विवाह नहीं हो रहा है महाराज, उनसे कोई विवाह ही नहीं करे कि तुम्हारा बेटा तुतलाते हैं इनसे को विवाह करिए। तो जब बेटा थे 3 ठो, उनके मामा जी को दया आई तो उनके मामा कहें हम तुम्हारी शादी करवेबे, तुम चिंता ना करो, लेकिन एक शर्त पर। कहें कौन सी शर्त? कहें जब हम विवाह वाले घर का तुमने लेके आईबे ना तो तुम तीनों लोग बोले ना, और जब तुम बोलियो ना तो जान नहीं पाएंगे। अब तीनों लड़का कहें ठीक मामा जी, नहीं बोलेंगे। अब मामा जी क्या किए, लड़की वालों को लेकर पहुंचे, और जब लड़की वाले को लेकर पहुंचे तीनों बेटों को तो समझा दिए थे कि बोलना नहीं, जब हम लड़की लेकर के लड़की वालों को आएंगे तो बोलना नहीं। अब सबसे छोटा जब लड़की वाले आए बैठे तो नाश्ता पानी सब लोग नहीं कराते हैं, बढ़िया नमकीन चाय बिस्किट फल इत्यादि। सबसे छोटा वाला बेटा आया बढ़िया चाय लेकर के, और जब चाय लेकर के आया चाय की प्लेट रख दी और चुपचाप वापस चला गया। तो लड़की वाले कहते हैं अरे भैया आपके बेटे के अंदर संस्कार नहीं है, ना तो नमस्ते ना जय राम ना सीताराम, कुछ बोला नहीं। तो मामा जी बोल पड़े अरे वो सब ना बहुत शर्मीले हैं, शर्माते हैं, यही कारण है नहीं बोले। लड़की वाले कहें कोई बात नहीं, चलो शर्माता है तो कोई बात नहीं, और शर्म ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे को झुका देती है। अब दूसरा लड़का आया, फल वल बढ़िया सेब वो काट के बढ़िया प्लेट में सजा के, और प्लेट में सजा कर लेकर आया, मेज पे रखता है और जैसे रख के जाने लगा, क्योंकि मामा जी ने कहा था कि बोलना नहीं। अब जैसे प्लेट को रख के जाने लगा तो लड़की वाले कहते हैं अरे ये भी लड़का नहीं बोला, क्या कर रहे हैं? तो मामा जी बोल पड़े आज इसका मौन व्रत है, इसने मौन धारण किया है, आज ये पूरा दिन बोलेगा नहीं। लड़की वाले कहते कोई बात नहीं। तीसरा बेटा आता है, और जैसे तीसरा बेटा आया बढ़िया पानी की प्लेट लेके गिलास में पानी इत्यादि लेकर के आया और मेज पे रखता है, और मेज पे रखने के बाद वो भी शर्मा के वापस चला गया। लड़की वाले कहते कुछ तो गड़बड़ है, छोटा बेटा आया वो भी नहीं बोला, उससे बड़ा आया वो भी नहीं बोला, और सबसे बड़ा आया वो भी नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि बेटों के अंदर संस्कार नहीं या कोई और बात है, हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब महाराज मामा जी उनके बात बना ले गए, किसी तरह बात करते करते कहीं अरे बेटा बड़े संस्कारी हैं, कभी आपकी बिटिया को कोई दिक्कत नहीं होगी, खूब ऐसो आराम से रखेंगे। इधर पूरी बात तय हो गई, शादी एकदम बढ़िया तय हो गई, और तीनों बेटे जिस कमरे में बैठे थे ना महाराज, उस कमरे में धान की बोरी लगी थी। धान की बोरी समझ रहे ना, बोरी में भर के बढ़िया धान लगे थे लाइन से। अब तीनों बेटे उसी कमरे में बैठे थे महाराज, लड़की वाले बाहर बैठे थे, मामा जी से बातें कर रहे थे। तब तक धान की बोरी से एक चूहा निकला, और जैसे धान की बोरी से एक चूहा निकला तो सबसे छोटा वाला लड़का बोल पड़ा डड डाडा मुठलिया टुन टुन डाए।
आप तो महाराज जैसे ही कहा दादा दादा मुसरिया टुन टुन जाए, लड़की वाले बैठे थे, उन्होंने सुना अच्छा इसका मतलब ये बेटे जो इनके ने तुतलाते हैं, यही कारण था जो नहीं बोले। अब उससे बड़ा वाला बोल पड़ा हम तो भैया टुप एंड टाप, हम तो भैया टुप एंड टाप, यानी कि हम नहीं बोले अब तो हमारी शादी हो जाएगी। अब लड़की वाले जब सुनते हैं कहते हैं ये आवाज कुछ बदली लग रही है, हमको लगता है ये बड़ा वाला लड़का है। अब लड़की वाले कहने लगे कि जब तक तुम्हारे बेटे बोल के नहीं दिखाएंगे तब तक हम शादी पक्की नहीं करेंगे। मामा जी कहे हो गए गड़बड़। अब जैसे मामा जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तीनों बेटे बहुत अच्छे हैं। लड़की वाले ने कहा इसे शादी कर ही नहीं सकते, पहले तीनों बेटों को बुलाओ और बोल के दिखाएं। अब मामा की मजबूरी महाराज बुलाए तीनों बेटों को, और जैसे तीनों बेटों को बुलाएं तो सबसे वाला छोटा बेटा आता है तो मामा जी कहते हैं अरे बोल के दिखा दो जरा। अब जब बोल के दिखाएं तो कहते हैं नमस्ते। नमस्ते नहीं नमस्ते। लड़की वाले कहते हैं शादी कैंसिल। क्या कहते हैं? शादी कैंसिल, शादी नहीं कर सकते। दूसरा लड़का आया, कहते दूसरे लड़के को बुलाओ। दूसरे लड़के को बुलाए तो कहते सीताराम। क्या कहते हैं? सीताराम। और जैसे सीताराम महाराज कहें तो लड़की वाले कहते ये भी कैंसिल। लड़की वाले चले गए, तीनों का विवाह कैंसिल, शादी नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं चुपचाप जो बाबा के दरबार में बैठते हैं ना तो यही हाल उनका भी होगा। इसी कारण आप लोग जयकारा तेजी से लगाइए, प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की, कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की। तो महाराज आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान कन्हैया पहले की तरह मथुरा के राजा उग्रसेन को कारागार से निकालकर सिंहासन पर बिठाया और मथुरा का राजा पहले की तरह बना दिया। पहले की तरह मथुरा में दान पुण्य यज्ञ इत्यादि होने लगे। अब जब मथुरा के राजा उग्रसेन को बना दिया तो मथुरा का पूरा कारोबार भगवान कन्हैया संभालने लगे। अपने मैया देवकी और बाबा वसुदेव को बंधन से मुक्त किया। मैया देव के हृदय से लगा के कन्हैया को चूमती है। मैया और बाबा को जब बंधन मुक्त किया तो राजा उग्रसेन मथुरा के राजा बनकर बैठे हैं और भगवान कन्हैया पूरा कारोबार संभाल रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक बार भगवान कन्हैया बैठे थे तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे।
अच्छा, भगवान के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे? क्योंकि इधर गोपिकाएं भगवान को याद कर करके रो रही थी, इसी कारण भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। और जब भगवान के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, उसी समय उद्धव जी वहां पर आ गए। और जब उद्धव जी आए, उद्धव जी ने दूर से देखा, क्या देखा कि ये कन्हैया रो रहा है, इसके नेत्र से आंसू बह रहे, क्या कारण है? उद्धव जी जाकर पूछते हैं, अरे कन्हैया तुम रो रहे हो? कन्हैया कहते, मैं नहीं रो रहा हूं, हमें याद करके सारी गोपिकाएं रो रही हैं, इसी कारण हमारे आंखों से आंसू बह रहे हैं। उद्धव जी कहते, क्या गोपिकाओं को ज्ञान नहीं? भगवान कन्हैया जान गए कि उद्धव को इनके ज्ञान पे इनको बड़ा घमंड है। उद्धव के अंदर सारे वेद पुराणों उपनिषदों का ज्ञान था, लेकिन उद्धव जी के अंदर प्रेम का तिनका भी नहीं था महाराज। ज्ञान तो दूर है, प्रेम के ज्ञान का तिनका भी नहीं था उनके पास। भगवान कहते, यही अच्छा समय है उद्धव जी को प्रेम का ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि महाराज चाहे जिसके अंदर सारे वेद पुराणों का ज्ञान हो, खूब ज्ञान कूट कूट के भरा हो, लेकिन जिनके अंदर प्रेम नहीं तो सब वो व्यर्थ है। भगवान कन्हैया जान गए कि उद्धव के पास तो सब वेद पुराणों का ज्ञान है, लेकिन इनके अंदर प्रेम का ज्ञान नहीं है। भगवान कन्हैया कहते, हे उद्धव, गोपिकाएं गंवारन हैं, वो अज्ञानी हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है। हे उद्धव जी आप जाइए और गोपिकाओं को ज्ञान दे आइए। भगवान तो जानते ही हैं कि उद्धव जब जाएंगे तो वहां से इनको प्रेम का ज्ञान, क्या प्रेम के ज्ञान का भंडार मिलके इन्हें आएगा। भगवान कहते, इसीलिए हे उद्धव आप जाइए, गोपिकाओं को ज्ञान दे आइए। और जैसे भगवान ने कहा उद्धव से, तो उद्धव कहते, अरे कन्हैया इसमें कौन सी बड़ी बात, मैं जाऊंगा और गोपिकाओं को ज्ञान दे के वापस आ जाऊंगा। भगवान ने एक पत्र लिखा और पत्र भगवान ने कहा उद्धव से कि हे उद्धव इस पत्र को ले जाना और गोपिकाओं को देना। भगवान ने उस पत्र में क्या लिखा कि हे तीर्थ स्वरूप श्री वृंदावन, है खेल भूम बनवारी की, है तीर्थ स्वरूप श्री वृंदावन। है तीर्थ स्वरूप श्री वृंदावन, है खेल भूम बनवारी की, है यमुना तट के गौ बछड़े, है यमुना तट के गौ बछड़े, हे प्रथम प्रणाम बिहारी। भगवान ने पत्र लिख दिया और पत्र दिया उद्धव को, और उद्धव से कहा, हे उद्धव जी जाइए इस पत्र को गोपिकाओं को दे आना और गोपिकाओं को ज्ञान भी दे आना। अब उद्धव जी तैयार हो गए और उसी रथ से चले हैं जिस रथ से भगवान वृंदावन से मथुरा आए थे। आज उसी रथ से उद्धव जी चल पड़े वृंदावन की ओर। अब जब उद्धव जी रथ पर सवार हुए तो एकदम ठीक कन्हैया की तरह लग रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कन्हैया नहीं उद्धव है। जो दूर से देखेगा तो क्या कहेगा, अरे ये तो कन्हैया है। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव जी कि जाओ जाओ वृंदावन, ए उद्धव जाओ जाओ वृंदावन, ए उद्धव गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, सुध उन्हें जरा ले कर आना वृंदावन,
पड़े। और जब उद्धव जी रथ पर बैठकर चल पड़े, चलते चलते जाकर जब वृंदावन के निकट पहुंचे उद्धव जी, और जब वृंदावन के निकट पहुंचे तो गोपिकाएं रोज उसी रास्ते पे सुबह से शाम तक इंतजार करती हैं। अब गोपिकाओं ने जब दूर से देखा तो गोपिकाओं ने क्या देखा कि अरे मेरा कन्हैया तो वापस आ रहा है। सारी गोपिकाएं बड़ी प्रसन्न हो गईं। सारी गोपिकाएं खूब प्रसन्न हो गईं कि मेरा कन्हैया तो वापस आ गया है। लेकिन महाराज जब उद्धव जी सामने जाकर पहुंचे और जब गोपिकाओं ने देखा, गोपिकाएं जैसे देखती हैं उद्धव जी को तो बड़ी उदास हो गई। अरे हमने समझा कि मेरा कन्हैया वापस आ गया। ए तुम मेरे कन्हैया के जैसे बनकर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम कौन हो? उद्धव जी कहते मेरा नाम उद्धव है। हम तुम गोपिकाओं को ज्ञान देने के लिए मथुरा से आए हैं। मेरा नाम उद्धव है। गोपिकाएं सुनती हैं क्या तुम मुझे ज्ञान देने आए हो? उद्धव जी कहते हैं शाम का संदेशा यानी तुम्हारे कन्हैया का संदेशा लेकर आए हैं और तुम सबको ज्ञान देने आए हैं। महाराज वहां डाल पर एक तोता बैठा था। जैसे ही तोते ने कृष्ण का नाम सुना वो तोता रटन लगाने लगा, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और जैसे रटन लगाने लगा ललिता ने कहा, राधा ने ललिता से कहा हे ललिता इस तोते से कह दो कि राधे श्याम की रटन न लगाए, अन्यथा मैं इसको सजा दूंगी। कन्हैया तो वहां कुब्जा के प्रेम में पड़ गए, इसी कारण वो वृंदावन नहीं आए। अच्छा वो तोता राधे श्याम रटन क्यों लगाने लगा? इसमें भी एक कारण था। कहा यमुना जी के इस पार जब राधा जी खड़ी होती थी उस पार कन्हैया खड़े होते थे। राधा कहती थी श्याम तो उधर से कन्हैया कहते थे राधे, तो वो तोता रोज बैठ के सुनता था। इसी कारण उसने याद कर लिया था। जैसे भगवान का नाम सुना वैसे ही वो राधे श्याम की रटन लगाने लगा। अब उद्धव जी कहते हैं गोपिकाओं हम तुमको ज्ञान देने आए हैं, तुम सब अज्ञानी बनी घूम रही हो, क्यों रुदन करती हो कन्हैया के लिए? अब गोपिकाएं जैसे सुनते अरे हे उद्धव आप मुझे ज्ञान देने आए हो। जिस दिन से कन्हैया गया उस दिन से हम गोपिकाएं अन्न जल सब कुछ त्याग कर बैठी, इसी रास्ते पे इंतजार करती हूँ। और ये जल जो बह रहा है ये जल नहीं, ये हम गोपिकाओं के अश्रु की धारा है। गोपिकाएं उद्धव से कहती है उद्धव जी इतना ही नहीं और सुनिए कि कान्हा कि मैं हूँ राधा, उद्धव सुनो कहानी, हम ही नहीं ललिता भी सब बाल है दीवानी, हम ही नहीं ललिता भी सब बाल है दीवानी। आज गोपिकाओं ने इतना सुंदर सा ज्ञान उद्धव जी को दिया कि उद्धव जी आए थे गोपिकाओं को ज्ञान देने, लेकिन गोपिकाओं ने प्रेम का इतना सुंदर सा ज्ञान दिया, इतना सुंदर सा ज्ञान दिया कि उद्धव जी गोपिकाओं को अपना गुरु मान के वापस गए। महाराज आए थे ज्ञान देने, लेकिन उद्धव को प्रेम का ऐसा ज्ञान मिला कि आज वो ऐसे नहीं जा रहे, गोपिकाओं को अपना गुरु मान के वापस जा रहे। भगवान के पास उद्धव जी वहां से वापस चले गए और जब उद्धव जी जाकर पहुंचे भगवान कन्हैया ने पूछा है उद्धव ज्ञान दे आए गोपिकाओं को? उद्धव जी हाथ जोड़ लेते हैं, हे केशव हे माधव मैं तो गया था ज्ञान देने, लेकिन वहां की गोपिकाएं ज्ञान लिए बैरागन है। हाँ पहले क्या बोले थे गोपिकाएं गवारन ही क्या जो उनको ज्ञान नहीं, और अब जब यहाँ से लौट के गए तो क्या उद्धव जी कहते हैं कि गोपिकाएं तो ज्ञान लिए बैरागन है, और गोपिकाओं के पास जब मैं गया तो गोपिकाओं ने मुझे इतना सुंदर सा ज्ञान दिया कि आज मैं उनको गुरु मान के वापस आ रहा हूँ। भगवान कन्हैया मुस्कुराए और भगवान कन्हैया मन में कहते हैं मैं तो यही चाहता था कि आपके अंदर भी प्रेम का ज्ञान उमड़े। इस प्रकार से गोपिकाओं के द्वारा उद्धव जी को प्रेम का ज्ञान प्राप्त हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित
इधर जो कंस की पत्नियां हैं वो रो रही हैं, रुदन कर रही हैं अपने पिता जरासंध से, कहती अरे पिताश्री, ऐसे पिता को धिक्कार है, लानत है इसका क्योंकि आज तुम्हारी बेटी का पति यानी कि आपका दामाद मार दिया गया हो और वो पिता आराम से बैठे तो उसको धिक्कार है। जैसे इस प्रकार से कहा, जरासंध ताल ठोक कर कहता किसने मारा है मेरे दामाद को, अगर मुझे पता चल जाए तो मैं इसका वध कर दूं। कंस की पत्नियां कहती हैं कोई और नहीं, वो जो है ना कृष्ण और बलराम, उनने ही मेरे पति का वध किया है, उन्हें पिताश्री जीवित ना छोड़ना। जरासंध घोड़े पर सवार हुआ, युद्ध करने चल पड़ा और भगवान कन्हैया से जब युद्ध करने पहुंचा तो भगवान कन्हैया को जैसे ही जरासंध देखता है, जरासंध ने कहा अरे इतने छोटे से हो, मुझे क्रोध तो बहुत आया था लेकिन तुम क्षमा मांग लो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। भगवान कन्हैया कहते हैं ऐ जरासंध, अगर तुमको हमसे लड़ना है तो हमसे लड़ो, नहीं तो पीछे दाऊ भैया भी आते हैं। भगवान कन्हैया ने जैसे ही ललकारा जरासंध को, वैसे ही जरासंध भगवान से युद्ध करने लगा और युद्ध में हार जाता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पूरा 16 बार